तुम्हारे लिए सदगुरु दयाल ने एक मौका अवसर दे दिया। अभी जो धर्म पक्ष में आना चाहता है, गुरु पक्ष में आना चाहता है, आ सकता है। लेकिन कल जब कलयुग सतयुग की टक्कर शुरू हो जाएगी, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए सारे हिंदुस्तान में समय की आवाज लगा दी गई। कोई सत्संगी प्रेमी ये नहीं कह सकता कि हमको मालूम नहीं। मुझको 3.5 वर्ष से ऊपर हो गया है इस संदेश को जानकारी को देते, गुरु वचनों वादों की याद कराते। और ये फैजाबाद में मेरा 3-4 कार्यक्रम ऐसे नहीं है। मैं इसी स्थान पर थोड़ा अच्छे उधर आगे शुरू में बहुत थोड़े लोग थे। मैं एक चिंगारी छोड़ के गया था। आज वो चिंगारी अंगारे का रूप ले उठी है और कल प्रज्वलित हो जाएगी। सबको उसका प्रभाव असर, उसकी गर्मी सबको लगेगी। तो देखते देखते आप देख लीजिए। अभी तो आज पहला दिन है, ये मैदान एकदम खचाखच हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी यहाँ। क्योंकि पूजा का दिन तो 19 की रात 20 का दिन है। वो 20 तारीख को आप देखिए जमघट को। इसलिए आज से कह रहा इस मैदान को थोड़ा खाली रखो, इसमें कोई वाहन मत खड़ा करो। प्रेमी आएगा कहाँ रुकेगा? सब वाहनों के लिए जगह है, भंडारों के लिए कई बगीचे खाली है। आप वहां लगा लीजिए प्रेमी को बैठने। जब प्रेमी आएगा तुम्हारे भंडारे में खाएगा कौन? तुम्हारी सेवा तो प्रेमियों के द्वारा है। इसलिए इस सत्संग मैदान में कुछ नहीं, इसकी मर्यादा है, इसको बरकरार रखिए और इसको पूर्ण साफ सुथरा। अभी तो पहला दिन तब ये भर गया, देखो 20 तारीख का दृश्य तो बहुत अनोखा होगा, वो देखने योग्य होगा। सारी दुनिया चकाचौंध हो जाएगी, ये क्या हो गया। तो 20 तारीख का जलसा कुछ अनोखा ही होगा दया, क्योंकि दो महापुरुषों की दया के बीच आपको बुलाया गया। दोनों महापुरुष के बीच में खड़े हो जाओगे, तुम्हारा कौन बाल बांका कर सकता? तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं। लेकिन खड़ा होना तो सीख लीजिए, कैसे खड़े होंगे। खड़े का मतलब उनके वचनों पर अड़े रहो, खड़े रहो, पड़े रहो, ये है। और समय से ज्वार भाटा आएगा, तुमको नहला के चला जाएगा। ज्वार भाटा मतलब समझते हो, उस दया की लहर उठेगी, आएगी और आपको 5-7 करके चलेगी। लेकिन उसका इंतजार तो करना चाहिए आपको। बिना इंतजारी का कोई इतिहास है? सब ने इंतजारी किया परिवर्तन के लिए, सबको इंतजारी करनी पड़ी। और जो परिवर्तन करने आया उसको आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष में घिर के रहना पड़ा। किसी ने नहीं समझ पाया। जिनको तुम भगवान कहते हो, त्रेता के राम, उन्होंने एक छोटी सी आवाज लगाई थी कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनको नाको चने चबाने पड़े। कितना संघर्ष, कितनी मुसीबत, कितना दुर्दिन का समय। कहाँ राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। तुरंत कुदरत ने एकदम चक्र चलाया, कहा नहीं, इनको बनवा के रखो। आज का कोई बेटा होगा मानेगा माँ बाप का कत्ल कर देगा कि मैं उसको राज में ले जा रहा, कह रहा भजन में जाओ तो कोई नहीं मानता है।
देखिए आप इसको सोचिए, पहला पहाड़ टूटा मुसीबत का कि तुमने आवाज लगाई है परिवर्तन की, तुमने आवाज लगाई राम राज लाने की, तुम यहाँ राजपाट सुधरोगे, क्या परिवर्तन राजगद्दी पर बैठ के हो जाएगा? अब नहीं जाइए जंगल 14 वर्ष के लिए। पहली घटना कि राज्याभिषेक खत्म, जंगल जाओ। दूसरी घटना जब जंगल पहुंचे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, दूसरा पहाड़ टूट पड़ा मुसीबत का। तीसरी घटना जंगल में उनकी स्त्री का अपहरण हो गया। चौथी घटना उनके भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया मूर्ति तक। पांचवी घटना अहरामण चुरा के पातालपुर के, वो भी गायब हुए थे। गायब वो भी हुए थे, अपनों के से अलग वो भी हुए थे, अपनों के बीच से चले गए और कोई इस रात को नहीं समझ पाया। अहरामण तो कहने का मतलब ये है, वो एक छोटी आवाज थी, रामराज की। राज्य एक छोटी व्यवस्था है, साम्राज्य एक विस्तृत व्यवस्था है। भगवान राम ने तो रामराज लाने का संकल्प, तब 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी जंगलों में, घोर मुसीबत आपत्ति छोड़नी पड़ी, राजपाट धन दौलत छोड़ना पड़ा, अपनी नगरी अयोध्या छोड़नी पड़ी। उनको भी ये काम करना पड़ा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन का। प्रेमियों फिर तुम विचार करो, ऐतिहासिक तौर पर इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस भगवान को तो 14 वर्ष केवल राम राज्य देशी प्रदेशी परिवर्तन था, लेकिन बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का, विश्व परिवर्तन का संकल्प लिया है। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, विचार कीजिए आप। मैं तो सिर्फ अभी पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं जानता तो सब हो, लेकिन बताऊंगा नहीं कुछ भी। अभी उतना इशारा होगा जिससे तुम खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ और सेवा में जाओ, बस तुम्हारा काम हो गया। सिर्फ इतना ही आपको करना, कुछ नहीं। तो ये आप देखिए इसको, तो मुसीबत तो सबको, जो भी परिवर्तन करने आया उसको अपना वतन, अपना घर द्वार ये छोड़ना ही पड़ा। ये घर बैठे परिवर्तन नहीं होता है। राम ने परिवर्तन आवाज लगाई, अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी। कृष्ण ने परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको भी मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना पड़ा। यह है पुरानी पहचान परिवर्तन की, लेकिन तुमको न पुरानी याद न समझ भी याद, तुम तो कुछ जानते भी नहीं कुछ, और अहंकार करते कि हम सब जानते, कुछ नहीं जान पाए। एक भी वचन अगर सतगुरु दयाल का तुम्हारे पास होता तो तुम बच जाते शंका संदेह बहुत भ्रम से। यह सब आपको याद करके, तो आज का दिन तो इसी बात को कहने बताने का है। सत्संग तो कल परसों, आज क्योंकि अभी प्रेमी आ रहे हैं भारी मात्रा में, उनका सत्संग छूट जाएगा। लेकिन जो मैंने सारे हिंदुस्तान को बता रखा, और जो यहाँ पर नए प्रेमी उनको नहीं मालूम है, या जो सुने भूल गए हो, उसको ताजा कर दीजिए। बस इस समय तुमको यही कहने की जरूरत है। सत्संग से कुछ नहीं, जब वो 60 साल सुनाया गया मथुरा में, तब तुम नहीं समझ पाए, तो 2-3 घंटों में क्या समझ लोगे? और तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं गुरु के उस अनमोल वचनों को, वादों को, जिससे परिवर्तन होना है, बदलाव,
जिससे नए युग का निर्माण होना है, नई व्यवस्था का सूत्रपात होना है। मैं उनके वचनों को बताना अति अनिवार्य समझ रहा हूं। अगर यही वचन तुम्हारे पास होते तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम के शिकार नहीं होते और आज गुरु परिवार पर शंका के बादल नहीं छाए हुए। मैं उस महापुरुष के एक एक वचन को, क्योंकि कोई प्रेमी 5 वर्ष का, कोई 10, कोई 15, कोई 20 वर्ष का नामधारी, लेकिन ये जो वादे किए हैं बहुत पहले किए गए। कब तुम नामधारी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। सब सारा कुछ मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब कुछ पहले से पहले इशारा करके बता दिया कि मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। अगर तुमने मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया, आगे आने वाला समय इतना खराब होगा कि तुम मेरी दुआ दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओगे, फिर मेरी दया तुमको नहीं मिल पाएगी। इसलिए जानकारी आपको पहले से पहले दी और कहा था ये बच्चा सूरज पूर्व में निकलता पश्चिम में डूबता है। ये प्रकृति का आजकल का नियम है, लेकिन कहा था प्रकृति भी अगर अपने नियम को बदल दे, सूरज बजाय पूरब से पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना और ये जमीन आसमान की जगह पर चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। तो कितनी बड़ी बात तुम्हारे पकड़ने की थी कि ये सब बदल जाए, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं जो कहूंगा करके दिखाऊंगा। और कहा था जो जो मैंने वादे किए हैं या जो प्रचार कराया है, जब तक ये सब नहीं कर दूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अगर ये सब पूरा करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या ये छोटी मोटी बात थी? क्या ये छोटी मोटी आवाज थी गुरु की? लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ, यह है प्रेमियों काल का दाव। ऐसे काल दाव लगा देता है और दयाल के जीवों को भ्रमित कर देता है। और जब जब तुम्हारे पीछे काल के जीव लग जाएंगे कुछ नहीं करने, क्योंकि उनकी काल ने ड्यूटी लगाई तुम्हारे पीछे कि सदगुरु दयाल की शरण में जीव को रहने मत देना। कुछ आध्यात्मिक यानी सत्संग वचन सुनने मत देना, पालन मत करने देना। नाम दान मिल गया लेकिन इसको नाम का जाप करने मत देना, विघ्न बाधा डाल देना और इसको सेवा में मत लगने देना। ये सब उनकी ड्यूटी है। और इसलिए आपसे कहा गया था कि काल माया के देश में हो बड़ी होशियारी के साथ रहना। किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में, किसी के मकान में किराएदार बनकर तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। जब चाहेगा तब कान पर करके निकाल के बात कर देगा। इतना समझाने बुझाने के बाद भी आपकी समझ में गुरु का कोई वचन नहीं आया और आखिरकार काल ने अपना दांव लगा ही दिया और तुमको दयाल की शरण से बात कर। देखिए आप इसे सोचिए। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। अगर बच्चों को पकड़ के रखा होता तो आज इस मैदान में तुम गिन नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे अरे तूफान आया था, उसने ये सब पत्तियां पत्तियां उड़ा के बिखेर दिए, लेकिन समय आने पर भी सब इकट्ठी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये भी एक परिवर्तन की इंतजारी का समय भी है और समय वो कैसे निकलेगा उसके लिए लीला की गई। बगैर लीला के समय व्यतीत नहीं होता है। राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार देंगे,
लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, ये शक्ति थी उनमें, लेकिन इतिहास नहीं बनता। इसलिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी और इंतजारी ही इतिहास बनाती है। अब ये इंतजारी का समय है, इतिहास बन रहा है सब जगह जगह। कल का दृश्य देखा आपने सबको, बिल्कुल अजीब और गरीब, सबके दिल दहल गए। ये क्या हो गया? ऐसी सड़क सजी, ये फूलों से भी कोई नहीं सजा सकती जो गुरु के जगह नाम ध्वज, जय गुरु नाम से ये एकदम नगर गुंजायमान हो गया। ये सब ऐतिहासिक तो बन रहा था, इसका सब ये फोटोग्राफी की जा रही है। ऐसा नहीं है सब कोई हवा में बातें हो रही, ये सब ऐतिहासिक तैयार किया जा रहा है। कितने लोग गुरु को मान पाए, कितने नहीं मान पाए, कितने शामिल शरीक हुए थे, कितने विरोध करते थे। विरोधी करने वाला बड़ा जबरदस्त दिखाई देता। पहले रावण भी कहता था मेरे जैसा कोई धर्म गुरु नहीं है, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, धनवान नहीं, बलवान नहीं, अब मेरे सिवा कोई भगवान नहीं है भी कहता था। लेकिन जब समय का इतिहास बनने का समय आया, जिस शक्ति को कोई नहीं जानता था वो अदृश्य हो गई थी, जंगलों में चली गई 14 बरस। कोई नहीं समझता था कि फिर लौट के फिर अयोध्या कभी आ पाएंगे या कभी इनके द्वारा कोई काम हो पाएगा, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन समय व्यतीत हुआ, इंतजारी करते करते समय आ गया और समय का काम तुम्हारे सामने होकर इतिहास बना दिया। क्या कोई जानता था कि रावण मरेगा? क्या कोई विश्वास करता था इसको कोई मार सकता? जो कह रहा था मैं काल को भी अपने साथ रखता हूँ बांध करके, काल को बांध के रखता हूँ कह रहा था। लेकिन उसको क्या मालूम कि काल है कौन? अरे वो महाकाल शक्ति आई, उसने उस काल फाल को काट मार इकट्ठा कर दिया। तब समझ में आया कि भगवान होता कौन है। क्या इंसान कभी भगवान हो जाएगा? लेकिन इंसान गरूर गुमान घमंड में सब कुछ कहता रहता है। और वो समय आया तब इंसान और शैतान का पता चल गया, इंसान को शैतान को। हर युग का इतिहास परिवर्तन की पूरी जानकारी आपको दे रहा है, लेकिन न तुम उसको जानते हो और न इनको जानते हो। तुम तो किसी को नहीं जानते, तुम्हारे पास किसी की पहचान नहीं है। तो इन चीजों को तो बराबर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, कहा और कोई राजपाट करने नहीं आया हूँ, धन दौलत लेने बटोरने इकट्ठी करने नहीं आया हूँ। कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ऐसी बुलंदी आवाज जिस महापुरुष ने अपने द्वारा परिवर्तन करने की लगाई, ये नहीं कहा किसी के द्वारा करूंगा, कहा मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम उस समय का इंतजार करते रहना। कैसे? भजन करते। कहा था मैं भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, मेरे उस खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। कहा बच्चा, कहा था कि ये मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये न कहा
होगा जमींदारों से, ईमानदारों से हो जाएगा। सच्चे ईमानदार त्यागी, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ऐसे गरीबों से परिवर्तन हो जाएगा। पिछला इतिहास भी गरीबों का, कोल भील बंदरों का, ग्वाल वालों का, दोनों इतिहास आपके सामने है। समय के महापुरुष ने कहा परिवर्तन निश्चित होगा, चाहे जमीन धस जाए, आसमान फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। तो इसे भी कोई नहीं रोक सकता है। और ये भी कहा तुम सब भग जाओ, फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। किस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। लेकिन सदगुरु दयाल हम सब भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। और तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते हो, तुम उन्हीं को कह रहे हो मर गए चले गए, तो इतिहास बनाएगा कौन? जो तुम्हारे इतिहास बनाने में लगा है, तुम उसका उपहास करने में लगे हो। सब उल्टा। यानी मतलब किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इसका कितना बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। अब तो ये सब चिल्लाने लगे हैं क्योंकि ये समझ गए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होकर आवाज लगा दी और ये सब कहने लगे हैं कि बाबा जी तो जीवित है, लेकिन हम कैसे कहें। उज्जैन वाला कह रहा है कि हम कैसे कहें। हमको मथुरा में लोगों ने जबरदस्ती रिवाल्वर का दिखा करके कहा तुम ये कहो बाबा जी चले गए। मैंने मन से कह दिया, अब मैं कैसे कहूँ कि बाबा जी जीवित लोग हमको मार डालेंगे।